ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है और मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा सदैव शिव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, यही मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आज का जो दिन है वो सबसे विशेष दिन है, क्योंकि आज काफी समय के बाद में बन रही है शनिवार की प्रदोष का दिन। और शनिवार प्रदोष की रात्रि जिस घर में भी एक लंबी बाती और एक ये गोल बाती के दीपक का शिव पार्वती मिलन का उपाय महाराज जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी कर देता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। हमारे जीवन में काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कभी कभार हमारा मन विचलित होता है, गंदे ख्याल आते हैं, जीवन में अनचाहे दुख आपको मिल रहे हो, ऐसे दुख जो आपकी कुंडली में भी ना लिखे हुए रहें। तब पूज्य गुरुजी ने कहा था कि जिस घर का जो भी व्यक्ति इस उपाय को करता है, वो जिस कामना से करेगा उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर से होगी। पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ये वाला उपाय सबसे ज्यादा विशेष है। गुरुदेव ने कहा, कभी कभार हमारा मन विचलित होता है ना, कभी कभार हमारा मन में गंदे ख्याल आते हैं, ऐसे ख्याल जो हम लोग चाहते नहीं है कि हमारे मन में आए, है ना। हमें खुद को अपने आप से घिन होने लगती है, लेकिन फिर भी वो आ जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। या फिर आपका मन भटकने लगे, पूज्य गुरुजी ने कहा इस वाले उपाय को कीजिएगा। साथ ही साथ ये वाला उपाय गुरुदेव ने कहा कि अगर आपको जीवन में अनचाहे दुख मिल रहे हो, अनचाहे कष्ट मिल रहे हो, वो कष्ट जो आपके जीवन में लिखे हुए नहीं है, आपकी कुंडली में नहीं है, एक छोटा सा काम कीजिएगा। आज के दिन या आज की रात किसी भी समय पर कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा लेना होगा दूध। अब दूध का क्रम ये चीज ध्यान दीजिएगा कि ये गाय का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, कच्चा, जिसे एक भी बार गर्म ना किया गया हो। और जब भी कच्चा दूध लिया जाता है ना, तो वो भूल करके भी तांबे के कलश में या तांबे के पात्र में मत लीजिएगा। कोई सा भी स्टील का पात्र लेना, इसे आधा भरना है आपको दूध से और आधा भरना है अपने घर के जल से, ठीक है। बस केवल इसी को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर आपको पहुंच जाना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठकर आसन लगाकर उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके उस कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर सबसे पहले अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण दूध और जल के मिश्रण को शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित करना है। लेकिन इसका एक नियम और विशेष रूप से ध्यान से सुनना। गुरुदेव ने कहा कि आप शिवलिंग पर जल समर्पित करते हैं, दूध समर्पित करते हैं, कुछ भी, लेकिन जब आप इस उपाय में इस दूध को समर्पित कर रहे होगे तो बिल्कुल धीरे धीरे करके, इसके छींटे इधर उधर ना पड़े, बिल्कुल धीरे धीरे करके, जैसे आप चाहते हैं कि आपके दिमाग के जितने भी गंदे ख्याल हैं, मन विचलित होना, ये सब कुछ समाप्त हो, उस चीज की कामना करते हुए धीरे धीरे करके संपूर्ण दूध को यहां पर अंत तक समर्पित करना। दूसरा ये नियम बताया कि जब भी आप यहां पर दूध को समर्पित करते हैं ना, तो काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, जैसे जल समर्पित करते हैं पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, तो जल की धार को तोड़ देते हैं। यहां पर आपकी ये दूध की धार टूटनी नहीं चाहिए, शुरुआत से लेकर अंत तक आपका कंटिन्यू दूध गिरते रहना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब ये संपूर्ण दूध समर्पित हो जाए और शिवलिंग की जलाधारी से थोड़ा सा दूध अपने दाहिने हाथ की हथेली में लेकर अपने ऊपर छींट लिया जाए, तो महाराज उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़े कष्ट तो खत्म होते हैं, उसका मन विचलित होना बंद हो जाता है, गंदे ख्याल आना बंद हो जाता है। मेरा महादेव फिर उसे उसकी नैया पार लगा देता है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जिसे तो आप सभी लोगों को करना है। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपकी कोई विशेष कामना है, कोई विशेष इच्छा है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय भी किए, काफी सारे व्रत भी किए, उनका फल आपको नहीं मिल रहा है,
धन की कामना को लेकर के कर्ज चुकता नहीं हो रहा, गुरुदेव ने केवल एक उपाय बताया था, आपके जीवन के सारे संकट खत्म होंगे और आप जिस कार्य के लिए करेंगे वो कार्य निश्चित रूप से पूरा होगा। एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना और इसी के साथ में आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, काफी सारे व्यक्ति इस नीचे की डंडी को तोड़ देते हैं, आपको ये डंडी तोड़नी नहीं है। और एक दीपक गोल बाती का घी का आपको ले लेना है, ठीक है ना। शाम के समय ये वाला उपाय आप शाम के समय करोगे। शाम के समय किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में जाना, वहां जाकर के वो जो एक दीपक आपने लिया है ना, उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित करना, गोल बाती का रहना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, और घी का। और इसी के सम्मुख में उस कलश को इस तरीके से रख देना। अब यहां पर जब आप आसन लगा करके बैठोगे तो अपने दाहिने हाथ को आगे की तरफ करना और उसके ऊपर जो एक बेलपत्र लिया है उसे इस तरीके से रखना कि बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहे, डंडी आपकी तरफ में रहे। यहीं बैठकर महादेव जी का जो भी मंत्र आपको आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र, षडाक्षरी मंत्र, रुद्र मंत्र, कोई से भी मंत्र को 108 बार जाप करके वहीं का वहीं 108 बार नाम लेकर के बाबा से अपनी विनती और कामना करके इस दीपक को तो यहीं पर रखे रहने देना। इस बेलपत्र को और इस एक लोटे शुद्ध जल को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी महादेव का मंदिर पड़े, शिवालय पड़े, शिवलिंग पड़े, वहां चले जाइए। नहीं तो अगर आप अपने घर पर कर रहे हैं तो घर के शिवलिंग पर जो आपने एक बेलपत्र लिया है उसे माता रानी के हस्त कमल से स्पर्श कराकर, कौन सी जगह से, इस हस्त कमल से स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर ऐसे करके समर्पित करना कि डंडी जलाधारी के तरफ में रहे, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में रहे। और उसके पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल आपने लिया है उस एक लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को इस बेल पत्र पर समर्पित कर देना। जो भी जलाधारी से जल नीचे की तरफ आए अपने दाहिने हाथ में रोकना, दोनों नैनों पर अपनी कामना कह करके और छींट लेना या फिर उसका आचमन कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा 2 से 3 प्रदोष करके देख लीजिए महाराज, आपकी वो कामना निश्चित रूप से पूरी होगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे उस वाले उपाय की जिसकी आप सभी लोग वेट कर रहे हो, एक लंबी बाती का दीपक और एक गोल बाती का दीपक। आप सबको बस अभी तक तो ये पता होगा कि जो लंबी बाती का दीपक होता है ये या तो आपके पितरों को लगाया जाता है या फिर जितनी भी देवी होती हैं, देवी माता, उनको लगाया जाता है ना, ये चीज आपको पता है। साथ ही साथ जो गोल बाती का दीपक होता है आपको पता है कि भैया ये जितने भी देवता होते हैं, देवगण होते हैं, उन सभी को ये वाला दीपक लगाया जाता है गोल बाती का। लेकिन आपको यह नहीं पता होगा कि जो महादेव हैं, महादेव को दोनों ही तरीके के दीपक लगाए जाते हैं, लंबी बाती के भी और गोल बाती के भी। क्यों? क्योंकि महादेव के साथ सदैव मैया पार्वती जी रहती हैं, वो उनसे कभी भी अलग नहीं होती हैं। सभी देवों में से सिर्फ एक यही देव ऐसे हैं जिनको दोनों ही तरीके की बातियां लगाई जाती है। लेकिन आज के दिन आप सभी लोगों को एक काम करना है। इस वाले उपाय को करने के 2 तरीके होते हैं। पहला कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई विशेष इच्छा है, तो उसके लिए कैसे किया जाता है। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सदैव धन की वृद्धि होती रहे, पैसे की कभी कमी ना रहे, बड़े से बड़े कर्ज उतर जाएं और आपके जीवन में कभी धन की समस्या ना आए, तो कैसे करना है। पहला, केवल एक ही अंतर पूज्य गुरुजी ने बताया, जब आप विशेष इच्छा के लिए कामना करते हो तो आपको दोनों ही गोल बाती के दीपक बनाने होते हैं, है ना, 2 गोल बाती के दीपक बनाने होते हैं। लेकिन जब आप धन और पैसे, कर्ज, वंश वृद्धि की जब आप कामना करते हो, बढ़ाने की जब आप कामना करते हो, तो एक गोल बाती का और एक लंबी बाती का दीपक बनाया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जिस भी कामना से आप कर रहे हो ये 2 दीपकों को बनाना, उसी के साथ में आपको थोड़ा सा मीठा आप कुछ भी भोग के तौर पर ले लेना है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है। बस इन्हें ही लेकर के आपके घर के आसपास सबसे पहले पहुंचना है बेलपत्र पेड़ के पास में। यहां पर आपको एक दीपक यहां पर लगाना है। ध्यान रखना, अगर आप धन वृद्धि पैसे के लिए उसके लिए कर रहे हो तो यहां पर लंबी बाती का दीपक लगाना है, वरना तो आपको गोल बाती का ही लगाना है। लंबी बाती का दीपक लगाकर इसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा मीठे का भोग लगाकर उसी जगह पर 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित कर दिया जाता है अपनी कामना कह करके। और जो दूसरा दीपक है वो शिवालय की चौखट पर, यहां पर
जो भी भक्त अपनी कामना कह करके दूसरा दीपक यहां पर लगाना शुरू कर देता है, जो प्रदोष पड़े, जो एकादशी पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, जो पूर्णिमा पड़े, जो अमावस्या पड़े, महाराज ऐसी कोई कामना नहीं जो उसकी पूरी ना हो, फिर मेरा महादेव उसे संभाल लेता है और उसकी नैया पार लगा देता है। ये पुराण व्याख्यान करता है कि जिस भी भक्त ने इस वाले उपाय को किया है वो सदैव शिव के सानिध्य में रहा है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।